दोस्तों नमस्कार। ट्रेड डैश में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था रिवर्सल रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम। अगला टॉपिक है रिवर्सल फ्रॉम द टॉप। ऐसे ही करके हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात करेंगे। तो आज का टॉपिक ये है कि रिवर्सल फ्रॉम द टॉप हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और कल डिटेल में मैंने ये चारों टॉपिक आपको समझाए थे और मैंने ये वो तरीका बताया था कि रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम एग्जैक्ट नंबर में कैसे हम लोग मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। तो कल जो डिस्कशन हुआ था, कल के वीडियो को देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसको आप देख लें। आज का टॉपिक है कि रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम एग्जैक्टली कैसे पता किया जा सकता है। तो बिना देरी करते हुए हम आपको अपने स्क्रीन पे ले चलेंगे। थैंक यू। कल हम लोगों की बात हुई थी कल के वीडियो में कि रिवर्सल और ब्रेकआउट हम लोगों ने समझा था। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहली चीज हम लोग की इसमें थी, चूंकि 4 टॉपिक पे बात करना था, इसलिए पहला वीडियो मैंने बताया था रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम, रिवर्सल फ्रॉम द टॉप। दूसरा टॉपिक है रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम की बात पहले हो चुकी है। उसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात करेंगे। तो आज कल वाले में मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्सल कैसे होता है। रिवर्सल फ्रॉम द टॉप है, ये रिवर्सल फ्रॉम द टॉप है जिसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। ये रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम है जिसके बारे में कल हमने बात की थी। आप उस वीडियो को दोबारा जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए कल हम लोगों ने क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल लिया था और आज हम लोग जो है निफ्टी को देखते हैं। ऐसे ही अलग अलग एसेट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। तो हम स्विच करते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, कोई पुराना डाटा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको किसी भी लो को रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम की बात करने के लिए कहा था कि कोई ऐसा हमको लो ध्यान देना होगा जिसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ हो, तभी हम उसको लो कह सकते हैं। अभी निफ्टी का वीकली चार्ट लगा हुआ है। हम बात करते हैं इस वाले टॉप की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिससे लोग ट्रेंड लाइन के थ्रू, सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू उसके ब्रेकडाउन की बात करते हैं। मैं आपको वो नहीं बताने जा रहा क्योंकि उसके लिए वीडियो बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हैं। हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, इस टॉप की और इस टॉप की। दोनों इसलिए क्योंकि ये दोनों कैंडल का कलर है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिससे एग्जैक्ट किसी नंबर से मार्केट में टॉप से रिवर्सल बियरिश टू बुलिश टू बियरिश आ सकता है। हम नोट करेंगे इसका टॉप। टॉप है 18,604 रुपया 45 पैसा। क्या कोई ऐसा लेवल है नंबर में, एग्जैक्ट नंबर में, फुल डिजिट और पॉइंट में, जिससे कि आगे मार्केट दोबारा नहीं जाएगा? जाएगा तो वो ब्रेकडाउन होगा, जिसके ब्रेकअप होगा, ब्रेकआउट होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। 2 टॉपिक बचे हुए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आज रिवर्सल फ्रॉम द टॉप की बात कर रहे हैं हम। ये ब्रेकआउट की बात एग्जैक्टली इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगले वीडियो में उसका इंतजार कीजिए। मैं बताऊंगा कि कैसे ब्रेकआउट आता है, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है नंबर्स में। किसी ट्रेडिंग वो इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, किसी ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। इस स्टॉक का वैल्यू है आपका 18,604.45।
तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से नंबर आता है 18246.97। हम उसको 18247 मान के चलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स में जाके एग्जैक्टली वही नंबर्स हम लोग फीड करते हैं। 1820246.97 आता है, 18247 हम लोग लेते हैं, 18247, और हम लोग इसको इंटर करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके नीचे अगर 1 मिनट का भी कैंडल क्लोज होता है, हम टाइम आपको स्विच करके दिखा देते हैं 1 डे में। आप ये देखें, इसके नीचे 1 डे हुआ, 1 आवर हुआ, आपको यहां क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होने का मतलब यही है कि मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, वो होगा, तो वो ब्रेकआउट होगा, जिसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आगे ये पॉसिबल है कि नंबर के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकें कि कितना नीचे जाएगा, कितना रिवर्स होगा, क्या होगा। बहुत सारे टूल्स हैं, बट एग्जैक्ट नंबर से मैं आपको बता सकता हूं कि कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा। तो आज आपने देखा कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है रिवर्सल फ्रॉम द टॉप। फिर हम चलते हैं वीकली चार्ट पे, कोई और एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको दिखाता हूं। ये जो एग्जाम्पल है, ये ब्रेकआउट का एग्जाम्पल है, जिसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि इसके ब्रेक रिवर्सल फ्रॉम द टॉप की बात हो रही है, क्या इसको भी किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। इसका टॉप आप देखें 18886, यहां आप देख सकते हैं। जैसे मैं क्रसर ले जाऊंगा तो आप देख सकते हैं 18887.60 होगा, 18887। जो नंबर आता है 18828.2, मैं फिर एक लाइन खींचता हूं, 18828.2, और आप देखेंगे कि ये वो पॉइंट है जिससे मार्केट लगभग, यहां से अगर आपकी बात करें तो 10-11% के आसपास करेक्ट हुआ। तो ये चीजें पॉसिबल हैं। आगे आने वाले एजुकेशनल वीडियो में आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है और हम लोग वो नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं जहां से रिवर्सल फ्रॉम द, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है रिवर्सल फ्रॉम द। दो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए,
जिनसे आप पता कर सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल था। रिवर्सल फ्रॉम द टॉप का। दूसरा मैंने आपको बताया ये। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट कैसे होता है, ऐसे ही कैसे ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए एग्जैक्ट नंबर में कैसे किया जा सकता है। तो बने रहिए ट्रेड डैश के साथ ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।